क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी हमें n डिटरमाइन n करना है और हमें गिवन है 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल है 11/1। ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन है 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल 11/1। ओके, तो यहाँ पर NCR का क्या फॉर्मूला है? NCR का फॉर्मूला है, अगर हमें दिया हो n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह यूज करेंगे। हमारे पास देखिए n की जगह यहाँ पर क्या है 2n, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, r की जगह 3 है दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड में इसके डिवाइड में n फैक्टोरियल और इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये फॉर्मूला इक्वल क्या है 11। ओके, 11/1 है तो 11 ही हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2n फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल को मैं खोल कर लिख देता हूँ। 2n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूँगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर n है, n फैक्टोरियल को भी 3 तक खोल लेते हैं हम, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों ही डिवाइड में अगर हम इनको पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर भी कैंसिल होगा। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 2n की जगह मैं ये लिख रहा हूँ 2n और 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को भी खोल लेता मैं n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, और डिवाइड में इसके क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल है हमारा 11/1। ओके, देखिए ये हमारा 2n माइनस 3 से ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये n माइनस 3 से ये n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या टर्म बची है हमारे पास 2n और 2n माइनस 1, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा अंदर क्या बचेगा n माइनस 1। ओके, और डिवाइड में ये टर्म बच रही है हमारी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ओके, ये हमारा n से n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा इक्वल क्या है 11/1। तो n माइनस 2 की इस साइड ले आते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये पहले हमारा इसको देखिए, यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे ये हम 4 इंटू 2n माइनस 1 और इक्वल कितना हो जाएगा ये 11 इंटू n माइनस 2। ओके, और ये हमारा हो जाएगा 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n और 22। ओके, और यहाँ पर हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। अभी 11n को मैं इस साइड लेफ़्ट साइड में लेकर आऊँगा, तो लेफ़्ट साइड में लेकर आऊँगा तो ये 8n माइनस 4 और माइनस 11 हो जाएगा 11n, और ये प्लस का हो जाएगा 22। ओके, इक्वल 0। तो 8 और माइनस 11 कितना बचेगा -3, तो -3, और यहाँ पर -4 और प्लस 22। ओके, ये कितना बचेगा -18। ओ प्लस का 18, 3n है ये और ये 18 इक्वल 0। इसको हम 18 को इस साइड लेकर आएंगे तो -3n इक्वल क्या हो जाएगा -18।
n हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो -18 डिवाइड में आ जाएगा 3n माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये 18 कैंसिल, कितना मिल रहा है हमें 6। तो n की हमारी क्या वैल्यू है 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।